राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के आकलन एवं उसके आधार पर उनकी प्रगति की रिपोर्टिंग हेतु होलिस्टिक यानी कि समग्र रिपोर्ट कार्ड दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा पहली, कक्षा दूसरी एवं कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों हेतु एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, जिसमें विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक, साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विस्तृत विवरण विद्यार्थी की विशिष्टताओं समेत दिया जाएगा। इस प्रगति कार्ड के द्वारा शिक्षकों और माता पिता को बच्चे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि समग्र रिपोर्ट कार्ड को कैसे भरना है। स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, समग्र रिपोर्ट कार्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो कि कक्षा पहली, दूसरी एवं तीसरी के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। यह है दोस्तों कक्षा पहली का समग्र रिपोर्ट कार्ड, जो कि है गुलाबी रंग का। कक्षा दूसरी का होगा हरे रंग का और कक्षा तीसरी का होगा नीले रंग का। और यह है दोस्तों समग्र रिपोर्ट कार्ड का मुख्य पृष्ठ। यहाँ टॉप में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है समग्र रिपोर्ट कार्ड। लेफ्ट हैंड साइड में है छत्तीसगढ़ शासन का लोगो और राइट साइड में है शिक्षा का अधिकार का लोगो। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सत्र, स्कूल का नाम और यहाँ पे रहेगा शाला का सील, जिसमें यूडाइस कोड और पूर्ण पता रहेगा। फिर है विद्यार्थी का नाम, कक्षा पहली, लिंग बालक बालिका का चयन करना है, जन्म तिथि, अनुक्रमांक, पंजीयन तिथि। फिर है बड़े होकर क्या बनने की इच्छा दिख रही है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम। नेक्स्ट है बच्चे द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषाएं, पता, मोबाइल या संपर्क नंबर, रक्त समूह। इसके बाद है व्यक्तिगत विवरण। इसमें दोस्तों आपको 4 माह का ऊंचाई और वजन लिखना है। और अंतिम में है विशेष आवश्यकता यदि हो तो इसमें से जो भी लागू हो उसे चयनित करना है। इस प्रकार मुख्य पृष्ठ में सामान्य जानकारी भरना है। इसके पश्चात चलिए देखते हैं समग्र रिपोर्ट कार्ड का मध्य पृष्ठ। तो यह है दोस्तों समग्र रिपोर्ट कार्ड का मध्य पृष्ठ। यहाँ पहले कॉलम को देख सकते हैं 2 रंगों में विभाजित है। इधर है हिंदी के लर्निंग आउटकम्स, इसकी संख्या है 8। इधर है गणित के लर्निंग आउटकम्स, इसकी संख्या है 6। दोस्तों ये है कक्षा पहली के लिए, कक्षा दूसरी एवं तीसरी के लिए इसकी संख्या अलग अलग है। प्रत्येक लर्निंग आउटकम्स के नीचे में देख सकते हैं स्तर निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक लर्निंग आउटकम के लिए 3-3 स्तर हैं, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 देख सकते हैं। हिंदी और गणित के लिए 40 पूर्णांक निर्धारित किए गए हैं। तो प्रत्येक लर्निंग आउटकम के अधिभार निकालने के लिए कुल पूर्णांक को कुल लर्निंग आउटकम से विभाजित किया गया है। जैसे कि हिंदी के पूर्णांक है 40, गणित के भी है 40। तो 40 को यहाँ पे हिंदी के लर्निंग आउटकम से डिवाइड किया गया है। 40 को 8 से भाग दिया गया है। तो प्रति लर्निंग आउटकम यहाँ पे देख सकते हैं 5 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार गणित के पूर्णांक 40 को 6 से भाग दिया गया है। तो प्रत्येक लर्निंग आउटकम के लिए अधिभार हो गया है 6.67। इस प्रकार इसी 5 नंबर को स्तरवार भी निर्धारित किया गया है। जैसे कि कोई विद्यार्थी स्तर 1 में है तो उसे 0 नंबर प्राप्त होंगे, स्तर 2 में है तो पूर्णांक 5 के आधा से कम यानी कि 2 नंबर, और यदि स्तर 3 पर है तो पूरे के पूरे 5 नंबर उसे प्राप्त होंगे। तो ये है हिंदी के लिए। इसी प्रकार गणित के लिए यदि वो स्तर 1 में है तो उसे 0 नंबर मिलेंगे, स्तर 2 में है तो 3 नंबर और स्तर 3 में है तो पूरे के पूरे 6.67 नंबर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से अंक निर्धारित किए गए हैं। ये लिखित लर्निंग आउटकम निपुण भारत के लिए निर्धारित भाषा एवं गणित के लर्निंग आउटकम है। इसीलिए अंग्रेजी एवं पर्यावरण को इससे अलग रखा गया है और उसका मूल्यांकन नियमित प्रक्रिया अनुसार पूर्ववत करते हुए उनकी प्रविष्टि की जानी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अंग्रेजी के लिए यहाँ पे अलग कॉलम से दिए गए हैं। अंग्रेजी कक्षा पहली में है, दूसरी में है और तीसरी में पर्यावरण है। यदि कोई विद्यार्थी स्तर 1 पर है यानी कि अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, स्तर 2 में है यानी कि थोड़ा सहयोग देने पर कर लेते हैं, स्तर 3 पर है यानी कि समझ के साथ कर लेते हैं। अब देखते हैं दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे है विषय हिंदी गणित, कुल लर्निंग आउटकम्स हिंदी के लिए 8, गणित के लिए 6। प्रति लर्निंग आउटकम पर अंक 80/B, 80 यानी कि हिंदी और गणित का योग किया गया है, 40-40 का योग 80।
बी यानी कि हिंदी और गणित के कुल लर्निंग आउटकम्स का योग है ये बी। फिर है तिमाही, छमाही, वार्षिक, योग 80, तिमाही, छमाही, वार्षिक, ये कॉलम्स यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों अपनी कक्षा में भाषा अध्यापन के समय एक साथ इनमें से कई लर्निंग आउटकम पर काम कर रहे होंगे, परंतु तिमाही, छमाही एवं वार्षिक में कुछ विशेष लर्निंग आउटकम को फोकस कर उनकी प्राप्ति की स्थिति को ध्यान में रखकर आकलन करें। अपने नियमित पाठों के अध्यापन करते समय उन लर्निंग आउटकम को फोकस कर अध्यापन करें। उदाहरण के लिए आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ में कम से कम 4-5 सरल शब्द सहित छोटे छोटे वाक्य पढ़ना लर्निंग आउटकम का चयन यदि आपने किया है तो बच्चों के स्तर के विभिन्न नए नए पैरा दिखाकर उन्हें उन छोटे छोटे वाक्यों एवं सरल शब्दों को पढ़ना अच्छे से आ जाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों इस कॉलम को समझने से पहले मैं आपको अधिभार को समझा देना चाहता हूं कि प्रत्येक लर्निंग आउटकम के लिए अधिभार कैसे निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षावार विषयवार अंक निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि कक्षा 1 हिंदी के लिए 40, गणित के लिए 40, कक्षा 2 हिंदी के लिए 40, 2 गणित के लिए 40, कक्षा 3 हिंदी के लिए 40, कक्षा 3 गणित के लिए 40। व्यक्तिगत विशेषता और पालकों का अभिमत के लिए 10-10 नंबर। तो जैसे कि कक्षा 1 हिंदी के लिए कुल लर्निंग आउटकम है 8, तो प्रति लर्निंग आउटकम पर अंक हो जाएंगे 5। कुल अंक को कुल लर्निंग आउटकम से डिवाइड किया गया है और स्तरवार अंक इस प्रकार से है, स्तर 1 के लिए 0, स्तर 2 के लिए 2 नंबर, स्तर 3 के लिए 5 नंबर। इसी प्रकार कक्षा 1 गणित के लिए कुल लर्निंग आउटकम है 6, तो 40 नंबर को 6 से भाग देने पर प्रति लर्निंग आउटकम प्राप्त हुए हैं 6.67 और स्तरवार अंक है स्तर 1 के लिए 0, स्तर 2 के लिए 3, स्तर 3 के लिए 6.67। इसी प्रकार कक्षा 2 हिंदी के लिए कुल लर्निंग आउटकम है 9, प्रति लर्निंग आउटकम पर अंक हो जाएंगे 4.45। स्तरवार अंक है स्तर 1 के लिए 0, स्तर 2 के लिए 2, स्तर 3 के लिए 4.45। कक्षा 2 गणित के लिए कुल लर्निंग आउटकम है 7, प्रति लर्निंग आउटकम पर अंक है 5.71। स्तरवार अंक स्तर 1 पर 0, स्तर 2 पर 3, स्तर 3 पर 5.71। कक्षा 3 हिंदी के लिए सबसे अधिक लर्निंग आउटकम है 12। इस प्रकार प्रति लर्निंग आउटकम पर अंक हो जाएंगे 3.34। स्तर 1 पर अंक 0, स्तर 2 पर 1, स्तर 3 पर पूरे के पूरे अंक 3.34। इसी प्रकार कक्षा 3 गणित के लिए 8 लर्निंग आउटकम है, तो प्रति लर्निंग आउटकम पर अंक हो जाएंगे 5। स्तरवार अंक 0, 2, 5। व्यक्तिगत विशेषता के लिए कुल लर्निंग आउटकम है 5-5, प्रति लर्निंग आउटकम पर अंक 2-2। स्तर 1 पर 0 नंबर, स्तर 2 पर 1 नंबर, स्तर 3 पर 2 नंबर। इस प्रकार से अंक निर्धारित किया गया है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि तिमाही, छमाही, वार्षिक के नंबर को किस प्रकार से भरना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी के लिए। हिंदी में है दोस्तों कुल 8 लर्निंग आउटकम्स और यदि हम तिमाही में बच्चों को सिखा रहे हैं 3 लर्निंग आउटकम्स को, हम 3 पे ही फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिखाए गए लर्निंग आउटकम्स की संख्या लिखना है 3। इसके बाद है पूर्णांक C/D1, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15। फिर है सीखे गए लर्निंग आउटकम्स। अब 3 लर्निंग आउटकम्स में से यदि विद्यार्थी पहला लर्निंग आउटकम्स में स्तर 1 पर है तो उसे नंबर मिलेंगे 0, और लर्निंग आउटकम नंबर 2 में यदि वो स्तर 2 पर है तो उसे मिलेंगे नंबर 2, और यदि लर्निंग आउटकम्स 3 में स्तर 3 पर है तो उसे मिलेंगे 5 नंबर। इस प्रकार उसके पूरे नंबर हो जाएंगे 5, 2, 7। तो यहाँ पे प्राप्तांक हो जाएंगे 7 और सीखे गए लर्निंग आउटकम्स की संख्या यहाँ पे आप दे सकते हैं 2, क्योंकि 1 में वो अभी 0 पर है और स्तर 2 में है उसे हमें स्तर 3 में लाना होगा आगे। तो ये हो जाएगा तिमाही का। इसी प्रकार अब अगले 3 लर्निंग आउटकम्स और पिछड़ गए लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करते हुए हमें छमाही पे ध्यान देना है। यानी कि यदि कोई विद्यार्थी स्तर 1 पर है तो उसे स्तर 2 पर लाना है, और यदि वो स्तर 2 पर है तो उसे स्तर 3 पर लाना है। यानी कि हमें वार्षिक तक सभी बच्चों को स्तर 3 तक लेके आना ही है सभी लर्निंग आउटकम्स के लिए। तो इस प्रकार से छमाही, वार्षिक को यहाँ पे फिल करना है। इसके पश्चात यहाँ पे योग कर देना है। तो यहाँ पे सिखाए गए लर्निंग आउटकम्स की संख्या हो जाएगी 8, यहाँ पे हो जाएंगे पूर्णांक 40। इसके बाद है सीखे गए लर्निंग आउटकम्स,
तो विद्यार्थी सत्रांत तक जितने लर्निंग आउटकम्स वो सीख जाते हैं 8 में से, उसकी संख्या यहाँ पे फिल करना है। 6, 7, 8 जो भी हो लिख सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे प्राप्तांक फिल करना है, वार्षिक के प्राप्तांक, 6 माही के प्राप्तांक और तिमाही के प्राप्तांक को योग करके। इसी प्रकार आपको गणित का भी फिल करना है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण कॉलम्स को दिखाता हूँ जिसकी सहायता से आप नंबर्स को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिक्षकों को रिपोर्ट कार्ड में अंकों की प्रविष्टि करने की प्रक्रिया को आसान बनाने, उन कक्षा एवं विषय जिनमें दशमलव में प्रति लर्निंग आउटकम का स्कोर आ रहा है, उनके स्कोर की गणना को आसान करने हेतु नीचे दिए गए टेबल का इस्तेमाल शिक्षकों द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों उसी कक्षा और उसी विषय को लिया गया है जिसमें नंबर्स दशमलव में आ रहे थे। तो जैसे कि कक्षा 1 गणित में टोटल लर्निंग आउटकम है 6 और मार्क्स प्रति लर्निंग आउटकम्स हैं 6.67। यदि पहली गणित में विद्यार्थी एक लर्निंग आउटकम को सीख जाता है तो पूरे के पूरे नंबर 6.67 नंबर उसे मिल जाएंगे। यदि 2 लर्निंग आउटकम को सीखता है तो 13 नंबर, यदि लर्निंग आउटकम 3 सीख जाता है तो 20 नंबर, 4 लर्निंग आउटकम को सीखने पर 27 नंबर, 5 लर्निंग आउटकम को सीखने पर 33 नंबर, 6 लर्निंग आउटकम को सीखने पर 40 नंबर। तो इस प्रकार से आप इस कॉलम का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको एक और टेबल को दिखाता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, इस रिपोर्ट कार्ड में अंग्रेजी एवं कक्षा 3 पर्यावरण के लिए पूर्व निर्धारित प्रारूप को ही यथावत रखा गया है। रिपोर्ट कार्ड केवल निपुण भारत के मूलभूत भाषाई एवं गणितीय कौशल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कक्षावार रिपोर्ट कार्ड में निम्नानुसार अंक निर्धारित किए गए हैं। कक्षा पहली हिंदी 40, गणित 40, अंग्रेजी 50। इस प्रकार योग 150 नंबर। अवलोकन भी देख सकते हैं 10, पालक अभिमत 10 का है। दूसरी के लिए हिंदी 40, गणित 40, अंग्रेजी 50, अवलोकन और पालक अभिमत 10 का। इस प्रकार इसका भी पूर्णांक 150 का। तीसरी के लिए हिंदी 40, गणित 40, अंग्रेजी 50, पर्यावरण 50, अवलोकन 10, पालक अभिमत 10। इस प्रकार तीसरी के लिए पूर्णांक हो जाएगा 200 नंबर का। इसके बाद फिर से रिपोर्ट कार्ड पर आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आकलन, माहवार आकलन भी लेना है। मासिक जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी 25-25 नंबर का, 150 नंबर का। तिमाही, 6 माही, वार्षिक, ये दोस्तों अंग्रेजी के लिए है। मासिक मूल्यांकन अंग्रेजी में लेना है और साथ ही साथ तिमाही, 6 माही भी होना है। अब चलिए देखते हैं कि ग्रेड का निर्धारण किस तरह से किया गया है। तो यदि कोई विद्यार्थी 80% और अधिक प्राप्त करता है तो ए ग्रेड और इसे इस इमोजी से प्रदर्शित किया जाएगा, बहुत अच्छा। 60 से 79% बी ग्रेड और इसे इस इमोजी से प्रदर्शित किया जाएगा, अच्छा। नेक्स्ट है 40 से 59% सी ग्रेड, ठीक ठीक, इस इमोजी से प्रदर्शित किया जाएगा। फिर है 40% से कम यानी कि डी ग्रेड, प्रयास की आवश्यकता, इस इमोजी से इसे प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद है हिंदी, गणित, अंग्रेजी, यहाँ पे विषय दिए गए हैं और यहाँ पे रंग दिए गए हैं। तो जैसे कोई विद्यार्थी हिंदी में तिमाही में सी ग्रेड में है तो उसे इस रंग से दर्शाया जाएगा, भूरा रंग से। यहाँ पे संकेत देख सकते हैं, तिमाही के लिए भूरा रंग, 6 माही के लिए बैंगनी रंग, वार्षिक के लिए नीला रंग और योग के लिए गुलाबी रंग का उपयोग करना है। तो यदि कोई विद्यार्थी हिंदी में सी ग्रेड प्राप्त किया है तो यहाँ पे भूरा रंग से प्रदर्शित करेंगे और 6 माही में बी ग्रेड में है तो यहाँ पे इस रंग से प्रदर्शित करेंगे, बैंगनी रंग से। और वार्षिक में यदि वो डी ग्रेड में है तो हम उसे यहाँ पे इस रंग से दर्शाएंगे, नीले रंग से। और योग यदि उसका सी ग्रेड है तो हम यहाँ पे इस रंग से दर्शाएंगे, गुलाबी रंग से। तो इस प्रकार से रंगों के माध्यम से ग्रेड को दर्शाना है। इसी प्रकार गणित के लिए, अंग्रेजी के लिए यूज करना है। तो यह है दोस्तों समग्र रिपोर्ट कार्ड का मध्यम पृष्ठ। इसके पश्चात देखते हैं समग्र रिपोर्ट कार्ड का अंतिम पृष्ठ। इसमें है व्यक्तिगत विशेषताओं संबंधी रिकॉर्ड का संधारण। वर्तमान स्थिति का आकलन कर उस पर टिक करें और आकलन का माह लिखें। बच्चे को उससे आगे के स्तर पर लेकर जाने हेतु प्रयास करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 5 क्षेत्र दिए गए हैं और प्रत्येक क्षेत्र कुल 2-2 नंबर के हैं। तो यदि कोई विद्यार्थी स्थिति 1 में है तो उसे 0 नंबर मिलेंगे, स्थिति 2 में है तो 1 नंबर
और स्थिति 3 में है तो पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार ये कुल 10 नंबर के हैं। यहाँ पे आपको अन्य विशिष्ट व्यवहार भी लिखना है। फिर है पालकों का संयुक्त अभिमत दर्ज करने में सहयोग करें। पालक अपने अवलोकन के अनुभव के आधार पर सही स्थिति में टिक कर आकलन का माह लिखें। बच्चे को उससे आगे की स्थिति में लाने हेतु शिक्षक से चर्चा कर प्रयास करें। तो यहाँ भी 5 अवलोकन के बिंदु दिए गए हैं। जैसे पहला है घर में बड़ों के निर्देशों का पालन, घर के कामकाज में सहयोग, घर में सीखने हेतु समय देना, बच्चे के विशेष शौक, अन्य लोगों के साथ व्यवहार। तो इसमें भी यदि स्थिति 1 में है तो 0 नंबर, स्थिति 2 में है तो 1 नंबर और स्थिति 3 में है तो पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार अवलोकन के बिंदु भी कुल 10 नंबर के हैं। यहाँ पे आ जाएगा शिक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ पे पालक का हस्ताक्षर और यहाँ पे प्रधान पाठक का सील और हस्ताक्षर। तो इस प्रकार शिक्षकों को समग्र रिपोर्ट कार्ड को भरना है।